शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के मुताल्लिक आज आखिरी लेक्चर है। आज के इस टॉपिक का नाम है ब्रांड लोगो एंड इट्स टाइप। ब्रांड लोगो किसे कहते हैं और ब्रांड लोगो की कितनी किस्में होती हैं। दुनिया में जितने भी ब्रांड्स काम कर रहे हैं, तमाम ब्रांड्स के लोगो होते हैं। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका लोगो ना हो। लोगो ब्रांड पर्सनैलिटी के मुताबिक मैनेज और एडजस्ट किया जाता है। जैसी ब्रांड की शख्सियत होगी वैसा ही उस ब्रांड का लोगो होगा। अब हम तफसीलन ब्रांड लोगो और इसकी किस्मों को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले ब्रांड लोगो की डेफिनेशन को देखते हैं कि ब्रांड लोगो किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। लोगो एक ग्राफिक निशान है या अलामत है जो अवामी शनाख्त और पहचान में मदद और फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट लोगो। अब ये जो लोगो ये एक ग्राफिक निशान या अलामत है। अभी ये जो पेप्सी का लोगो आप देख रहे हैं ये एक ग्राफिकल सिंबल है, एक अलामत है, एक निशान है जो रिप्रेजेंट करता है अपने ब्रांड को। और ये लोगो पब्लिक में अपने ब्रांड को आइडेंटिटी देती है, अपने ब्रांड को पहचान और उसको शनाख्त देती है। अभी इसी तरह KFC, इसी तरह आईफोन, गूगल, ये डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट लोगो हैं। लोगो की 14 मुख्तलिफ इकसाम हैं, द 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो। अब हम वन बाय वन लोगो की टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लोगो की किस्म जिसका नाम है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। कॉम्बिनेशन मार्क लोगो ये कैसा होता है? कॉम्बिनेशन मार्क लोगो विजुअल और वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ब्रांड के नाम और विजुअल यानी कि बसरी तौर पर, विजुअल तौर पर मुश्तमिल होता है। अभी जैसा कि पेप्सी, अभी पेप्सी ब्रांड का नाम भी है और इसके साथ इसका लोगो भी है, यानी कि ब्रांड नेम विद लोगो। ऐसे लोगो को कहते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, जिसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक ब्रांड का नाम और दूसरा उस ब्रांड का लोगो। जैसा कि एडिडास, NBC, इसके बाद अडोब, मास्टरकार्ड, इस किस्म के लोगो को कहते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप लोगो की वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो, वर्ड मार्क बनाने के लिए अपने ब्रांड का नाम लिखकर शुरू करें और फिर इसे मुख्तलिफ फॉन्ट्स के साथ आजमाएं। यानी कि वर्ड मार्क लोगो में आपने अपने ब्रांड का नाम लिख के उसको डिफरेंट फॉन्ट के साथ देखना है कि कौन सा फॉन्ट ज़्यादा सूटेबल है मेरे ब्रांड के हिसाब से, यानी कि कौन सा फॉन्ट मेरे ब्रांड पर्सनैलिटी के मुताबिक है। तो ऐसे लोगो को कहते हैं वर्ड मार्क लोगो।
लेटर मार्क लोगो यानी कि लोगो की तीसरी किस्म लेटर मार्क लोगो। अगर आपके ब्रांड का नाम काफी लेंथी है, यानी कि ब्रांड नेम एक लंबा है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो ऐसी सूरत में लेटर मार्क लोगो बेहतरीन इंतखाब है। आपने सिर्फ अपने उन वर्ड्स का एब्रीवेशन यानी कि हर लफ्ज का पहला लेटर लिखना है, जैसे BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अभी ये काफी लंबा नाम है, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो ऐसी सूरत में आपने लेटर मार्क लोगो का इंतखाब करना है। आपने हर वर्ड का पहला लेटर आपने यहां पर उसको यूज करना है, जैसा कि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसी तरह DKNY, अभी यहां पर आप देख सकते हैं डोना कैरन न्यूयॉर्क। अभी ये 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, बट हर वर्ड का पहला लेटर इस्तेमाल किया गया है, तो इस किस्म के लोगों को कहते हैं लेटर मार्क लोगो। लोगो की नेक्स्ट किस्म मोनोग्राम लोगो। एक मोनोग्राम लोगो ब्रांड नेम्स के साथ बेहतरीन काम करता है, यानी कि एक मोनोग्राम की सूरत में आपने लोगो तैयार करना है और उसमें ब्रांड नेम्स भी हों। चूंकि हरूफ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी ये L और V, अभी ये 2 लेटर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। इसे पढ़ने के काबिल और समझने में आसान रहने की ज़रूरत है, यानी कि आप कोशिश करें कि मोनोग्राम लोगों में इन लेटर्स को जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, जुड़े होते हैं, कोशिश करें इनको समझने में आसान हो। अभी जैसे SLY, अभी 3 लेटर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए पड़े हैं, तो कोशिश करें कि इनको पढ़ना, इनको समझना आसान हो। सो एक मोनोग्राम की सूरत में जो आप लोगो बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं मोनोग्राम लोगो। नेक्स्ट किस्म लेटर फॉर्म लोगो। लोगों का ये अंदाज इन ब्रांड्स के लिए बेहतरीन है जो सादगी की तारीफ करते हैं, यानी कि ऐसे ब्रांड जो सिंपलिसिटी को अडॉप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ब्रांड का जो लोगो है वो सिंपल होना चाहिए। लेटर फॉर्म लोगों को नुमायां करने के लिए इससे शख्सियत और शक्ल की आला डोज की ज़रूरत होती है। अभी आप यहाँ पर देखें मैकडोनल्ड, बिल्कुल आसान सिंपल लोगो। इसी तरह यूनिलीवर, नेटफ्लिक्स के बाद वर्डप्रेस, टेस्ला। अभी ये ऐसे लोगो हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, सादा लोगो। और ये एक ट्राइएंगल या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ ऐसी शेप ड्रॉ करके उसके अंदर आपने एक सिंपल फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए अपना लोगो ड्रा कर लेना। तो इस तरह के लोगो को कहते हैं लेटर फॉर्म लोगो। सिंबल और पिक्टोरियल लोगोस, सिंबल अलामत, पिक्टोरियल तस्वीर, यानी कि ऐसे लोगो जो कोई अलामत या तस्वीरी तौर पर हों। अभी जैसा कि ये लोगो आप देख सकते हैं, ये शेल पेट्रोल, ये ट्विटर और ये एप्पल, यानी कि इस तरह के लोगो को कहते हैं सिंबल लोगो या पिक्टोरियल लोगो। अभी आईफोन का जो मोबाइल है उसकी बैक साइड पर ये लोगो आईफोन ब्रांड का लगा होता है। ट्विटर जब आप ऑन करते हैं तो ये ट्विटर का एक लोगो होता है। इस तरह के लोगों को सिंबल या पिक्टोरियल लोगो कहते हैं। 7वीं किस्म एब्स्ट्रैक्ट लोगोस। एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाने के लिए आपको ब्रांड के पीछे मकसद और कहानी को पूरी तरह समझना होगा। यानी कि अगर आप अपने ब्रांड का लोगो एब्स्ट्रैक्ट लोगो के तौर पर बना रहे हैं, इस किस्म का लोगो बना रहे हैं, तो जो लोगो है उसके बिहाइंड क्या मकसद है,
क्या स्टोरी है वो समझना होगी। आप एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो के साथ नहीं आ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि किसके पीछे मकसद क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है। अभी जैसा कि अभी ये एक लोगो है, अभी बज़ाहिर दिखने में ये एक डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट सर्कल्स हैं, बट इसके पीछे क्या कहानी है, ये एक सपोर्ट के रिलेटेड लोगो है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ब्रांडिंग में नए आए हैं, आपने ब्रांडिंग को स्टार्ट किया है, तो आप इस किस्म के लोगों पर ना आएं, क्योंकि लोगों को आपके इस लोगों के पीछे जो आपके ब्रांड का ऑब्जेक्ट या उसकी स्टोरी है उनको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि अपने लोगों को आसान तरीन बनाएं, स्टार्टिंग में लोगों को समझना आसान हो। अभी जैसे ऑडी, अभी ऑडी में ये जो 4 तरह के रिंग हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है किसी को नहीं मालूम। कुछ को मालूम हो भी सकती है, बट एक स्टोरी है। स्पॉटिफाई, आप यहाँ पर देखें इस लोगों में क्या छुपा हुआ है इसके पीछे। इसी तरह मित्सुबिशी मोटर्स, ये जो 3 तरह के एक डिज़ाइन है, इस तरह का लोगो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। 8वीं किस्म मैस्कट लोगो। मैस्कट लोगो फन और पर्सनैलिटी के हामिल हैं। फन और पर्सनैलिटी, लेकिन महदूद भी, यानी कि ये एक लिमिटेड लोगो हैं। हर ब्रांड को मैस्कट लोगो से फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके ब्रांड की कहानी में कोई शख्स या कोई मुनफरिद शख्सियत शामिल है तो फ़ायदा होगा, जैसा कि KFC। अभी KFC में आप इस पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। जहाँ भी आप ये लोगो देखेंगे आपको ये शख्सियत, पर्सनैलिटी आपको लाजमी दिखाई देगी। अभी इसके पीछे एक कहानी है इस शख्स की। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की और बिलाखिर 60 इयर्स या 70 इयर्स में इसने KFC की बुनियाद रखी, फ्राइड चिकन की बुनियाद रखी। और ये एक गली से होता हुआ एक टाउन, एक सिटी, एक स्टेट, पूरे कंट्री से होता हुआ इंटरनेशनल लेवल पर ये ब्रांड डोमिनेट हो गया अदर ब्रांड्स पर। तो इस तरह का जो ब्रांड है जिसके साथ आप कुछ शख्सियत ऐड करते हैं उसको कहते हैं मैस्कट लोगो। अभी इस तरह रेडिट, अभी रेडिट के साथ ये आपको एक फ़नी सी एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं या डिफरेंट लोगोस में। ऐसे लोगों को कहते हैं मैस्कट लोगोस। 9वीं किस्म एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो क्या है? एम्बलम लोगो में एक आपने एक डिज़ाइन सा बना लेना है। वो मुस्ततील या मरबा नुमा हो सकता है, यानी कि ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर टाइप या स्क्वायर टाइप, या डिफरेंट तरह का कोई इस तरह की शक्ल हो सकती है। और उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसका ब्रांड का नाम हो सकता है। ब्रांड को डिफरेंट शेप में आपने नाम दिया है, उसका डिज़ाइन तैयार किया है, विजुअल बेसिक पर आपने वो तैयार किया है। एक शेप के अंदर ये सारा कुछ होता है। इस किस्म के लोगों को कहते हैं एम्बलम लोगो। लेटर इनसाइड शेप्स लोगो, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि लेटर इनसाइड शेप, आपने एक शेप के अंदर लेटर की सूरत में अपने ब्रांड का नाम लिखना है। जैसा कि निसान, फोर्ड, इसी तरह लेविस, ये डिफरेंट तरह के आप नाम देख सकते हैं। इस तरह के लोगों को लेटर इनसाइड शेप लोगो कहते हैं। नेगेटिव स्पेस लोगोस। नेगेटिव स्पेस लोगोस, ये जो नेगेटिव स्पेस लोगो होते हैं इसमें 2 तरह की विजुअल पर मुश्तमिल होते हैं। 2 विजुअल, जैसा कि फेडेक्स, फेड और एक्स, ये 2 डिफरेंट तरह की ग्राफिक्स डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह कैरीफोर, कैरीफोर में भी आप देख सकते हैं देयर आर 2 डिफरेंट ग्राफिक्स डिज़ाइन इन दैट वन लोगो। इसी तरह आप यहाँ पर गर्ल स्काउट्स को देख सकते हैं। ये 2 तरह का डिफरेंट विजुअल्स हैं। इस तरह का जो भी आपको लोगो नज़र आएगा उसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस लोगो। नेगेटिव स्पेस लोगो मनफी जगह का एक विजुअल
आइडिया, उसकी अलामत, शक्ल या ग्राफिक को ज़ाहिर करने के लिए खाली जगहों का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये जो खाली जगह है इसका आपने इस्तेमाल करना है। इसमें कोई आप पर्सनैलिटी, कुछ शक्ल ऐड कर दें, कुछ ग्राफिक्स वगैरह को ऐड कर दें। सो इसी तरह ये गर्ल स्काउट्स के साथ आपने यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स, कुछ शेप वगैरह लगा दी है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस लोगोस। यानी कि आपने कुछ स्पेस को उसको क्लियर करना है। 12वीं किस्म डायनामिक लोगो। ये डायनामिक लोगो कैसा होता है? एक मुतहर्रिक यानी कि डायनामिक लोगो एक बुनियादी लोगो है, यानी कि ये एक प्राइमरी लोगो है जिसे एंडलेस तरीक़ों से एडजस्ट या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया जा सकता है। यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी है। अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ओकैड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर OCAD लिखा है, यहाँ पर जस्ट यू लिखा है, यानी कि ओकैड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर मुकम्मल लिखा। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसी तरह एक लोगो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से साथ में विजुअल का इस्तेमाल किया है, ब्रांड नेम्स का इस्तेमाल किया है, कुछ स्लोगन भी वगैरह का इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पर आप मज़ीद यहाँ पर देख सकते हैं सिटी ऑफ मेलबर्न, और यहाँ पर उन्होंने इसको एडजस्ट किया अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसा डायनामिक लोगो कहलाएगा। 3D लोगो यानी कि 3 डायमेंशन लोगो। 3 डायमेंशन, जैसा कि फायर मोज़िला फोक्स एक सर्च इंजन है, 3 डायमेंशंस में है। इस तरह सोनी एरिक्सन, इसका लोगो देखें आप 3 डायमेंशंस में। इसी तरह Xbox 360, ये इसका लोगो देखें 3 डायमेंशंस। सो ऐसे लोगों को 3D लोगो कहते हैं। आखिरी किस्म एनिमेटेड लोगो। एनिमेटेड लोगो किसी भी किस्म के लोगों को मुतहर्रिक किया जा सकता है, चाहे अंदाज़ कोई भी हो, किसी भी अंदाज में आप एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। अगर आपके पास एनिमेशन का कोई तजर्बा नहीं है तो बेहतरीन एक प्रोफेशनल की सर्विस को हायर कर सकें जो आपके लोगों को एनिमेटेड बना सके। मैं यहाँ पर अभी आपको गूगल में एनिमेटेड लोगो की एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एनिमेटेड लोगो कैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं अगर ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखें, ये देखें, ये एनिमेटेड लोगो है। इस किस्म के लोगों को बोलते हैं एनिमेटेड लोगो। इसको ओपन कर लेते हैं। सो इसको विज़िट करना पड़ेगा। ये जब हम इसको विज़िट करेंगे, इसकी वेबसाइट पर आएंगे, तब ये हमें एनिमेटेड जो इसका फॉर्म होगा वो हमें दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखें, ये लोगो कहलाएगा एनिमेटेड लोगो। मून एनिमेटेड लोगो ये है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी हमने 14 किस्में लोगों की स्टडी की हैं 1 बाय 1, आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी होगी। सो आज ब्रांडिंग का टॉपिक मुकम्मल हो गया। मैंने ब्रांडिंग को बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम स्टेप्स को इंतहाई आसान अल्फाज में पूरी ईमानदारी और खुलूस नीयत के साथ बयान करने की पूरी कोशिश की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो मेरे ये ब्रांडिंग के लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन ब्रांडिंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ब्रांडिंग के रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी टॉपिक के रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मज़ीद इस लेक्चर का PDF सोर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।